हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है जीके के एक और नए वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जीके जीएस यानी जनरल नॉलेज से रिलेटेड अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि आने वाले किसी भी एग्जाम की बात करें सारे एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा कब से आरंभ हुई, यानी कब से दोस्तों बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। तो ध्यान रखिएगा, ये हो गया आपका गुप्त काल से ही बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगला क्वेश्चन, सोने के सर्वाधिक सिक्के किसके काल में जारी किए गए थे। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे किसके काल में, ये हो जाएगा गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के जारी किए गए थे, यानी स्वर्ण सिक्के, सोने के सिक्के, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा जाता है। कौन से गुप्तकालीन शासक को दोस्तों कविराज कहा जाता है, ये हो जाएगा समुद्रगुप्त को कविराज कहा जाता है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के सामने मैं लेकर आया हूँ, सारे के सारे क्वेश्चन 2025 के जितने भी एग्जाम होंगे सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे। जो गुप्त राजवंश फेमस था, किसके लिए फेमस था, किस चीज़ के लिए, तो कला एवं स्थापत्य के लिए यह प्रसिद्ध था, फेमस था दोस्तों। तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला और स्थापत्य, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मुजरिस किस राज्य का प्रमुख बंदरगाह है। किस राज्य का दोस्तों प्रमुख बंदरगाह है मुजरिस, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चेर राज्य का। ऑप्शन यहाँ पे ये चेर राज्य करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था ये था श्रीगुप्त। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, कॉमन क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। क्या थी दोस्तों गुप्त शासकों की सरकारी भाषा, तो हो जाएगा संस्कृत। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन बी, जो कि गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों, प्राचीन भारत में ऐसी कौन सी एक भाषा थी या फिर लिपि थी जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये हो जाएगा यहाँ पे खगोष्ठी, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन है खगोष्ठी, जिसे दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध था। जो भीमबेटका प्रसिद्ध था किस चीज़ के लिए, तो हो जाएगा यहाँ पे गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुफाओं के शैल चित्र। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। यानी इन ऑप्शन में से जो प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था वह कौन सा था, तो हो जाएगा मणिग्राम। ध्यान रखना आप लोग, ऑप्शन यहाँ पे बी मणिग्राम करेक्ट आंसर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है यह क्वेश्चन, नजर बनाए रखिएगा इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज, यानी मानव ने सबसे पहले कौन सा अनाज का उपयोग किया था, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल का सबसे पहले मानव ने उपयोग किया था। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा चावल। अगला क्वेश्चन है, गुजरों को किस शासक ने पराजित किया था। जो गुजरों को पराजित किया था कौन से शासक ने, तो हो जाएगा हर्षवर्धन ने पराजित किया था गुजरों को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा दोस्तों भिक्षुणी संघ की स्थापना की गई थी, कहाँ पर, यह किया गया था कपिलवस्तु में। ऑप्शन यहाँ पे बी कपिलवस्तु करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में, ध्यान रखिएगा सारनाथ। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे। यानी दोनों को जो उपदेश दिए गए या फिर दोनों ने उपदेश दिए थे किसके शासनकाल में, तो ये दिए थे बिंबिसार के शासनकाल में। ऑप्शन यहाँ पे डी बिंबिसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जो महावीर की मृत्यु हुई थी कहाँ पर, तो ये हुई थी पावापुरी में। ऑप्शन यहाँ पे बी पावापुरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनका जो जन्म हुआ था, मृत्यु हुआ था पावापुरी में, और जन्म कहाँ पर हुआ था, तो कुंडग्राम में हुआ था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में कुंडग्राम दिया हुआ नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ कि कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु हुआ था पावापुरी में। अगला क्वेश्चन है, सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। सिद्धार्थ को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो हुई थी गया में। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गया, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भागवत
संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था, यानी सबसे ज़्यादा दोस्तों भागवत संप्रदाय के विकास में योगदान था किसका सबसे ज़्यादा था, तो ये हो जाएगा आपका हिंदू यूनानी का था। ऑप्शन यहाँ पे ये हिंदू यूनानी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल से थे, कौन से क्षत्रिय कुल से थे दोस्तों महात्मा बुद्ध, तो हो जाएगा यहाँ पे शाक्य क्षत्रिय कुल से थे। ऑप्शन यहाँ पे सी शाक्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीनतम राजवंश कौन सा था, यानी सबसे पुराना राजवंश दोस्तों कौन सा था इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा मौर्य राजवंश, जो कि सबसे प्राचीनतम सबसे पुराना राजवंश था, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, जो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी यह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या है, जो मौर्य साम्राज्य में जो प्रचलित यानी फेमस मुद्रा था वह कौन सा मुद्रा था, तो हो जाएगा आपका पान। ऑप्शन यहाँ पे सी पान करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि फेमस मुद्रा था मौर्य साम्राज्य में, ध्यान रखिएगा आप लोग। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, कौन सा था दोस्तों मौर्य काल में फेमस शिक्षा का केंद्र यानी एजुकेशन का केंद्र, तो हो जाएगा तक्षशिला था। ऑप्शन यहाँ पे भी तक्षशिला करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप लोग इस क्वेश्चन के ऊपर नज़र बनाए रखिएगा 2025 के किसी भी एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किसने बनवाया था, जो सांची का स्तूप बनवाया था यह बनवाया था अशोक ने, ध्यान रखना आप लोग अशोक। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी, श्रीनगर की स्थापना की थी कौन से मौर्य शासक ने, तो ये अशोक ने किया था। ऑप्शन यहाँ पे सी अशोक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कण्व वंश का संस्थापक कौन था, जो कण्व वंश का संस्थापक था कौन था, ये हो जाएगा आपका वसुदेव, जो कि कण्व वंश का संस्थापक था। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वसुदेव। अगला क्वेश्चन आ रहा है, पुरुषपुर निम्नलिखित में से किसका दूसरा नाम, यानी ऑप्शन में दिया गया ऑप्शन में से किसका दूसरा नाम है पुरुषपुर, तो हो जाएगा यहाँ पे पेशावर का दूसरा नाम पुरुषपुर है। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा पेशावर। अगला क्वेश्चन है, चरक किसके राज चिकित्सक थे, जो चरक थे वह किसके राज चिकित्सक थे, तो हो जाएगा यहाँ पे कनिष्क के राज चिकित्सक चरक थे। तो ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी, यानी जो सबसे पहले सोने के जो मुद्रा चलाई थी वह किसने चलाई थी भारत में, तो हो जाएगा यहाँ पे इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। ऑप्शन यहाँ पे सी इंडो बैक्टीरियन करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रंगमंच में यवनिका का शुभ आरंभ किसने किया था, जो रंगमंच भारतीय रंगमंच में जो यवनिका का शुभ आरंभ किया था यह किया था यूनानियों ने। ऑप्शन यहाँ पे ए यूनानियों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था, यानी मौर्य साम्राज्य में जो फेमस मुद्रा था वह कौन सा मुद्रा था, तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।